Let's see the question. Let a circle C touch the line 4x minus 3y plus k1 equals to 0 and L2 4x minus 3y plus k2 equals to 0. K1, K2 are real numbers. If a line passing through the center of the circle C intersect L1 at minus 1, 2 and L2 at 3, minus 6, then the equation of circle C. तो बेसिकली यहां पर क्या लग रहा है, ये दोनों लाइंस जो गिवन है आपको वो पैरेलल लाइंस हैं और पैरेलल लाइंस के बीच का सर्कल में डिस्टेंस डायामीटर होता है. तो यहां जो आपका कंसेप्ट लगेगा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस. और सर्कल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में आपका सर्कल का केस दिया हुआ है. इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो देखिए एक बार ड्रॉ करने में केस कैसा दिख रहा है. ये सर्कल है आपका और दो पैरेलल लाइंस के बीच में बना हुआ है. ये L1 मान ली, ये वाली लाइन आपकी L2 हो गई. L1 की इक्वेशन है 4x माइनस 3y प्लस k1 इक्वल्स टू 0. L2 की इक्वेशन है 4x माइनस 3y प्लस k2 इक्वल्स टू 0. अब क्वेश्चन बोलता है इफ अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट L1 एट माइनस 1, 2. एक कोई लाइन है जो सर्कल के सेंटर से पास करके जाती है, L1 को माइनस 1, 2 पे कट करती है और L2 को कट कर रही है 3, माइनस 6 पे. इन दो पॉइंट को नाम दे दिया मैंने M और N. अब एक तो बहुत बेसिक बात चल रही है यहां पे कि दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वही हमारे पास में डायामीटर है, बट उसके लिए K1 और K2 रिक्वायर्ड है. तो K1 और K2 कैसे मिलेंगे, तो ये जो M पॉइंट है वो L1 पे लाई करता है. इस M पॉइंट को मैं L1 में पुट कर देता हूं. पुट M माइनस 1, 2 इन लाइन L1. माइनस 4 माइनस 6 प्लस K1 इक्वल्स टू 0. K1 की वैल्यू आ गई मेरे पास में 10 के इक्वल. ऐसे ही पुट N 3, माइनस 6 इन सेकेंड लाइन L2. L2 में पुट करते हैं सेकेंड वाला से, तो K2 की वैल्यू आ जाएगी 12 प्लस 18 प्लस K2 इक्वल्स टू 0 और K2 का वैल्यू मिल रहा है हमें माइनस 30. तो K1 और K2 तो मिल गए, इससे हमारे पास में डायामीटर आ जाएगा सर्कल का. तो K1 K2 का यूज करके देखिए आपके पास में L1 और L2 कितनी बन जाती है. इक्वेशन ऑफ L1 बिकम्स 4x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0. L2 becomes 4x minus 3y minus 30 equals to 0. दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस डायामीटर है. तो डायामीटर ऑफ सर्कल इज मॉड ऑफ 10 माइनस माइनस 30 अपॉन अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9, या फिर कितना हो गया ये 40/5, 8 के इक्वल. तो रेडियस ऑफ सर्कल, डायमीटर का आधा हो गया 4, तो हमारे पास आधा काम तो हो गया कि रेडियस का चेक तो लग गया. रेडियस आपके पास 4 के इक्वल है. बी और सी वाले ऑप्शन को रिजेक्ट कर देंगे. अब सेंटर कैसे पता चले, तो यहां पे देखिए ये सिमेट्रिकल फिगर है. अगर मैं ऐसा बोलूं कि इस लाइन का जो मिड पॉइंट है वही सर्कल का सेंटर है, तो ये बात ट्रू है. उसका रीजन दो पैरेलल लाइन के बीच में बना हुआ सर्कल है और ये लाइन इन दो पैरेलल लाइन की ट्रांसवर्सल है. इसका जो मिड पॉइंट होगा वही हमारे पास में सर्कल का सेंटर होगा. तो M और N का मिड पॉइंट कितना हुआ, M और N का मिड पॉइंट है 1, माइनस 2. अब 1, माइनस 2 के साथ में जो सर्कल जनरेट हो रहा है वो हमारा रिजल्ट बन जाएगा. तो एक बार चेक लगाइए, सेंटर ऑफ सर्कल इज मिड पॉइंट ऑफ M and N which is 1, माइनस 2. तो 1, माइनस 2 और रेडियस 4 के साथ में ये सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट बैठता है. देखिए इसे एक बार.